अब अगर हम लोग वॉल्यूम को देखते हैं ना, वॉल्यूम बहुत सबसे ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। इसमें क्या है ना, हम लोग ने इतनी सारी फिगर देखी। देखो, एक हम लोग ने जैसे ये क्यूब देखा है ना, इसके साथ में हम लोग ने क्यूबॉइड देखा, एक हमने प्रिज्म देखा है ना, सिलेंडर देखा, ऐसे ही तो देखे हमने, है ना। और एक फिगर हम लोगों ने ऐसी देखी जिसमें हमने कोन देखा, हमने पिरामिड देखा, है ना, हमने टेट्राहेड्रल देखा, यही तो देखा हमने। इस तरीके से देखो, ये जो है इन दोनों फिगर्स में, इसमें हम लोगों को ये कोनिकल शेप मिल रहा है, कोनिकल है। और इसमें देखो हम लोगों को ना दो फेस एक जैसे मिल रहे हैं, है ना। इसमें तो सारे ही फेस एक जैसे हैं। इन फिगर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें चाहे पैरेललोपाइपेड ले लो, पैरेललोपाइपेड क्या होता है, ये होता है, दिस इज पैरेललोपाइपेड, है ना। तो इसमें तुम ये वाले दोनों ले लो, तो इन दोनों फिगर की और इनकी फिगर का जो वॉल्यूम का है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। जब हम लोगों की यूनिफॉर्म फिगर्स होंगी, ये वाली जो फिगर्स होंगी, इसको मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फिगर्स में क्या चीज है, हम लोगों को टू पैरेलल आइडेंटिकल होमोजीनियस, जो बोलना है बोलो, होमोजीनियस सरफेस हम लोगों को मिलते हैं, है ना। एक कैटेगरी तो हम लोगों की ये वाली हो गई, कौन सी वाली, ये वाली। और दूसरी वाली कैटेगरी हम लोगों की यहां पे आ रही है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोनिकल। ठीक है। अब एक चीज देखो, हम लोगों का जो पेरीमीटर था ये किस पे डिपेंड कर रहा था, एक डिस्टेंस पे। एरिया हम लोगों का किस पे डिपेंड कर रहा है, दो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। सॉरी, एरिया जो है ये हम लोगों का दो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम हम लोगों का तीन डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तीन डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो अब इनके फॉर्मूले को अगर हम लोगों को देखना है, बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं, एक बार में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे क्या दे रहा है, टू पैरेलल आइडेंटिकल होमोजीनियस सरफेस। तुमको क्या लेना है, इन सरफेस का एरिया लेना है, इनटू जो लेफ्ट ओवर डायमेंशन है ना, वो ले लेनी है, और ये वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया दो मल्टीप्लीकेशन हो गया इनटू वन, बस केवल इतना करना है। और जब हम कोनिकल के बारे में बात करेंगे तो कोनिकल में 1/3 ले लेना, कोनिकल के लिए एरिया ऑफ बेस लेना इनटू हाइट ले लेना, और ये वॉल्यूम आ जाएगा। केवल इतना है। ठीक, अब ये जो चीज है इसके डेमो को देख लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे अप्लाई होगा। देखो, जैसे मैंने ये लिया, तुम्हारा क्या है, ये सिलेंडर है, इसके ये दोनों जो सरफेस हैं ये हम लोगों के क्या है, होमोजीनियस सरफेस है। मैंने क्या लिखा है, एरिया, तो एरिया इसका ले लो, क्या रह गई, लंबाई रह गई, हाइट का है, लेटा हुआ है, तो ये πr² L हो गई। ठीक है ना। हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, हमको दो आइडेंटिकल सरफेस को आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे क्यूब ले लो, तो क्यूब में तो सारे एक जैसे होते हैं, तो कोई भी दो लिए जा सकते हैं, क्यों, कोई भी दो। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूं, तो इसके पैरेलल में अपन लोगों का ये मिल रहा है, इसका एरिया क्या हो गया, a², और लेफ्ट ओवर डायमेंशन हमारी a है, तो इंटू a कर देंगे तो ये आ जाएगा। जनरेट कैसे हो रहा है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अगर हम रेक्टेंगल के बारे में बात, ये रेक्टेंगल बोल रहे हैं, क्यूबॉइड के बारे में बात करते हैं, तो क्यूबॉइड में हम लोगों को क्या है, कोई भी दो ले लो, तो मैं ये ले लेता हूं, ये दोनों ले लेता हूं, ये b है, ये h है, और ये l है, तो इसका एरिया क्या हो गया, b इंटू h, और लेफ्ट ओवर डायमेंशन हमारी क्या हो गई,
तो ये आ गया इसका, है ना। एक जैसे जहां पे भी अपन लोगों को सरफेस मिलेंगे बहुत ही इजी है। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म में हम लोगों को क्या मिलता है, प्रिज्म में हम लोगों को ये मिलता है, ये दोनों आइडेंटिकल है हम लोगों के, है ना। तो हम लोग इसका एरिया लेंगे इनटू लेफ्ट ओवर डायमेंशन हमारी क्या है, एच। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू एच हो जाएगा। मान लो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया, तो इसका एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई 4√3 इंटू एच। आ गया, ठीक है। चलो देखो जरा, स्विमिंग पूल में अपन लोगों का आइडेंटिकल क्या बनेगा। स्विमिंग पूल में हम लोगों का जो आइडेंटिकल बनेगा, वो जो ट्रेपेजियम है वो आइडेंटिकल होंगे, है ना। ये वाले दो आइडेंटिकल बनेंगे, एक ये वाला आइडेंटिकल होगा, पैरेलल भी होना चाहिए, एक ये आइडेंटिकल होगा इसके पीछे। तो हम लोग इसका एरिया लेंगे, ये H1 है, ये H2 है, ये L है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ H1 प्लस H2 इंटू L। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को। लेफ्ट ओवर डायमेंशन हम लोग की क्या है, लेफ्ट ओवर डायमेंशन B तो रह गई है ना। तो इंटू B कर लेंगे, तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर हो गया, है ना। जैसे एक और है, मैं पैरेललोपाइपेड और ले लेता हूं यहां पे, पैरेललोपाइपेड विद हेक्सागोनल बेस। कैसी भी फिगर हो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोपाइपेड। पैरेललोपाइपेड तो हो गया, विद कैसा बेस है, हेक्सागोनल बेस है। अब हम लोग को इसका वॉल्यूम लेना है, ठीक। रेगुलर है ये, इसको रेगुलर ले लिया है। रेगुलर में सारी साइड्स एक जैसी होती है, ये दिख रहा है। तो अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल दिख रहा है। इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4√3, 1 2 3 4 5 6 इंटू 6। तो ये हो गया बेस। अब लेफ्ट ओवर डायमेंशन हम लोगों की अगर h है, तो इंटू h कर दिया, और ये इसका वॉल्यूम आ गया। क्लियर, समझ में आ गया ना, होमोजीनियस आइडेंटिकल सरफेस के वॉल्यूम कैसे निकलेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग उस पे आते हैं, कोनिकल वाले पे। कोनिकल वाला ये दिख रहा है, कोनिकल 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। देखो ये भी कोनिकल, ये भी कोनिकल, ये भी कोनिकल, ठीक, ये भी कोनिकल। सब कोनिकल की वजह से सबका 1/3 लगाना है, सब में 1/3 लगाओ, है ना। इसमें भी 1/3 लगा लो, इसमें यहां पे लगा लो। अब मैंने ये बना दिया सर्कल, तो इसका एरिया πr², यहां से ये वाली हाइट h इंटू h। जनरेट हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। ये मैंने बना दिया पिरामिड, इसकी हाइट है ये वाली h। दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये रही h। तो अब क्या करेंगे, इसको भी a लिया, a लिया, तो ये स्क्वायर होगा, a स्क्वायर इंटू हाइट h। ये इसका वॉल्यूम हो गया, आ गया। अब क्या बचा, एक फिगर अपन लोगों की कोई और ले लो, नीचे कुछ और बना लो। चलो हेक्सागन बना लेते हैं, ये हेक्सागन बना लिया, ठीक। रेगुलर ले लिया, तो इसका एरिया अगर साइड ए है, तो इसका एरिया क्या हो गया हम लोगों का, इसका एरिया हो गया a²/4√3। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6,
इंटू 6 इंटू हाइट h और कॉनिकल का 1/3 आ गया। तो ये कॉनिकल वाले जितने भी फिगर्स हैं उनके वॉल्यूम इस तरीके से हो जाएंगे। तो फॉर्मूले को जनरेट करो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हो गया, इतना उतार लो, स्फीयर रह गया है ना। ये हमने बनाया एक और ये बनाया दूसरा। ये 2D है, तो 2D में हमको क्या मिल गया, सर्कल है ना। और ये 3D है, तो इसमें क्या मिल गया, स्फीयर। सर्किल के केस में अपन लोगों को पेरीमीटर मिलेगा और एरिया मिलेगा। इसके केस में हम लोगों को सरफेस एरिया मिलेगा और वॉल्यूम मिलेगा, है ना, यही तो मिलेगा। इसका जो पेरीमीटर है ये किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे। तो इसका एरिया किस पे डिपेंड करेगा, r² पे। इसका जो सरफेस एरिया ये किस पे डिपेंड करेगा, r² पे। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, r³ पे। ये चीज क्लियर हो गई है ना, ये चीज क्लियर हो गई। अब ये प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट्स डालने हैं। तो पेरीमीटर में हमने कांस्टेंट डाल दिया 2πr। सर्किल के केस में ये वाला कांस्टेंट डाल दिया पाई, तो क्या हो गया, r²। सरफेस एरिया के केस में ये वाला प्रोपोर्शन पे 4π का कांस्टेंट डाल दिया, r² आ गया, तो ये हो गया सरफेस एरिया। वॉल्यूम के केस में ये वाला कांस्टेंट डालेंगे 4/3π, तो क्या हो जाएगा, r³। ठीक है ना। एक आध जनरेट कर ले, इसी चीज पे बेस एक कंबाइंड में जनरेट कर लेते हैं फिगर को, है? सारी फिगर कंबाइंड करके देखो। ये ऐसे है, बन गई, एक खिलौना टाइप का ले लो। तो सरफेस एरिया इस तरफ हम लोग लिख लेते हैं और वॉल्यूम हम लोग इस तरफ लिख लेते हैं। ये R है, ये L है, ये H है, ठीक, ये कैपिटल H है। बीच में कर लेते हैं, इधर आ जाए। चलो, तो सरफेस एरिया लेना है, इससे क्या हो गया, πr/l। अंदर तो हाथ टच नहीं कर पाओगे, इसका हो गया 2πr/h, और इसको टच करोगे तो 2πr², क्योंकि पूरे को 4πr² से टच करते हैं। सबको जोड़ लेंगे तो यहां पर हम लोगों को टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना। वॉल्यूम देखना है 1/3πr²h, इसका वॉल्यूम देखना है तो πr²h, और इसका देखना है पूरे का 4/3πr³ होता है, आधा काट दोगे तो कितना आएगा, 2/3πr³। सबको जोड़ लेंगे और ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। हो गया, सब समेट गया। चलो उतार लो।